चलो ये आए हैं तो इनका आ जाओ 2 मिनट के लिए बता दो, तुम ही बता दो क्लास में कैसे आए थे। अब ये डीएसपी थे पहले, अब डिप्टी कलेक्टर हो गए हैं, तो तुम ही ले लो। यहीं बैठते थे आपके बीच में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम लोकेश आपरे है और 2021 एमपीपीएससी के रिज़ल्ट में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और 2019 में मैं डीएसपी के तौर पर अभी प्रशिक्षण ले रहा था भोरी में। और 2018 में मैं सर से पहली बार जुड़ा था जब भोपाल आया था और मुझे अपने फ्रेंड ने कहा था कि सर की क्लासेस हैं और इस तरीके से, तो फिर मैं सर के पास डेली आया करता था और उस समय यहाँ पर लगभग पूरी क्लास भरी हुआ करती थी। कई बार तो पीछे खड़कर सुनना पड़ता था, पर जनरली हम बहुत पहले आ जाया करते थे तो सामने ही बैठा करते थे। और सर जिस तरीके से पूरे टॉपिक को और पूरे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते थे, जो होमवर्क दिया करते थे वो डेली वाइज हमें करना होता था और अगले वीक जब भी क्लासेस होती थी तो फिर हम आके चेक कराया करते थे, जिसमें आंसर राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसमें हम टाइम में क्वेश्चन के आंसर लिख कर लाते थे और फिर सर को चेक कराते थे। तो एक बार मैंने आंसर चेक करवाया तो उसमें कई सारी कमियां थी, फिर सर ने उस तरीके से उन्हें बताया कि ये कमियां हैं, इसमें आप ये पॉइंट डाल सकते थे, इंट्रो और कंक्लूज़न में ये पॉइंट आपको डालना चाहिए था। तो धीरे धीरे इम्प्रूव करके फिर मैं आगे बढ़ा और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट के साथ फिर मैंने पूछा सर क्या मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा। तो सर ने जो उस समय की आंसर राइटिंग थी उसके बेस पे कहा था कि तुम इससे नायब तहसीलदार तक बन सकते हो। तो जब पहली बार रिज़ल्ट आया मेरा 2020 में, तो मैं एटीओ यानी कि नायब तहसीलदार के इक्वली लगभग बन पाया था। फिर आगे फिर मैंने और आंसर राइटिंग इम्प्रूव की तो सर ने कहा था कि तुम ऐसा लिखाते हो तो डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे इस बार। और अभी किस का रिज़ल्ट आया और मैं 19 में डीएसपी बन गया था, कुछ मार्क्स की वजह से नहीं बन पाया था। और फिर मैंने तैयारी, चूँकि फिर मैं भोपाल से बाहर भी रहा था कुछ समय, हरदा रहकर तैयारी की थी कोविड और उसके बाद, तो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सर के लेक्चर सुना करता था और जो सर ने चीज़ें बताई थी फिर उन्हें इम्प्रूव करके फिर मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। और सर ने साथ ही साथ मार्गदर्शित किया था कि यूपीएससी की भी तैयारी कंटिन्यू रखना, तो फिर आगे वो भी अभी कंटिन्यू है और उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तक पहुँचने में सर को आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो सर एथिकल मूल्य यहाँ पर सिखाते हैं वो आप व्यक्तिगत जीवन में अपनाएंगे तो पढ़ाई में स्वतः ही आपके अनुशासन आ पाएगा और उस तरीके से आप अपने मोटिव को लेकर आगे बढ़ पाएंगे और आप सेलेक्ट अवश्य होंगे। धन्यवाद। तो ये हम लोग तो जनरली ऐसे सेलेक्टेड बच्चों का कभी नहीं कराते। अब ये चूँकि एक आपके बीच में ही क्लास में आ गए तो हमने सोचा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ढेरों बच्चे हैं लेकिन हम लोग कभी भी ऐसा कराते नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। एक बार एक और बच्चे का हुआ था, वो यूपीएससी की थी, तो आप लोगों ने सुना होगा, उस समय बीच में ही आई थी वो भी क्लास के बीच में। कोई आ जाता है क्लास के बीच में तो अच्छा लगता है, करवा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक